कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोविड-19 में अगर कोई लड़ने काम किया, सरकार तो बीजेपी सरकार थी भाई साहब, थी कि नहीं थी? कहाँ लड़ी आप ये बताइए। एक एक आदमी पैदल चलने को तरस गया। जो हमारे गांव के लोग अहमदाबाद मुंबई से पैदल आए बेचारे, आए और भूखे प्यासे आए। लेकिन यार इतना आसान नहीं है योगी जी को हटाना, क्योंकि उनके साथ हिंदू तो है भाई साहब। हाँ, तो है, हम हिंदू हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, नहीं है उनके साथ में, और हमारे गांव के ब्राह्मण नहीं है। देखो टीका लगा है। हाँ, टीका लगा है। हम भी हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी में, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे हम फर्जी सरकार। ताली बज गई आपके लिए, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, ताली बज गई आप। समाजवादी इस पार्टी इस बार जो है पंचर हो जाएगी। नहीं, 351 से ऊपर सीट हासिल करेगी पूरे यूपी में, 51 हासिल करेगी। इस बात का दावा मैं करता हूँ। मैं एक पांडे हूँ। पांडे बोल रहा है। यार ये सारे ब्राह्मण नाराज क्यों है? सब दूसरा नहीं, तीसरा दो लोग थे। इन लोगों से क्या है कि हम कम उम्र के हैं, इस बात हम गारंटी और दावे से कह सकते हैं। भैया देखो लड़ाई हो गई, यहाँ आपस में भिड़ गए। देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो बात है लोग कह रहे हैं गरीब के लिए कुछ किया नहीं गया, वो 100% आज 6 महीने से लगातार 1 साल हो रहा है राशन फ्री ले रहे हैं। गरीब नहीं ले रहा, अमीर ले रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है भैया। क्या रोजगार? आप अपने दम पे काबिल बनिए, रोजगार नहीं मिलेगा तो बताइएगा। अखिलेश की सरकार में घूस दे के रोजगार मिला, जो भी पुलिस बना, यादव बना, वो अपने दम पे करिए। हमारे भैया, हमारे दो भैया, मैं बोलो बताइए, मतलब घूस पे अखिलेश यादव जो है 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले हमारी टीम जो है गांव-गांव पहुंच रही है। ये इस वक्त जहां पर मौजूद है जिला अमेठी है, विधानसभा जगदीशपुर है, और इस चौराहे का नाम सत्तीन है। बिल्कुल वही सत्तीन है जहां पर मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग किया। कर लेते हैं, क्या हाल चाल है अमेठी के? बढ़िया है, अमेठी में बढ़िया है। विकास गड्ढे हैं, सब विकास गड्ढे हैं। अरे मंत्री जी लगातार उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। वो भूमि पूजन मंत्री है ना वो। अच्छा हाँ, उनका भूमि पूजन नाम मंत्री है। अच्छा हाँ, केवल। अच्छा, अगर बात किया जाए 2017 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे और उसके बाद दावे किए गए थे कि बहुत कुछ बदलाव होगा, कितना बदलाव हुआ अभी तक? बदलाव इतना हुआ कि इस क्षेत्र में गड्ढे नहीं थे, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो गए। 5 साल केवल गड्ढे ही दिखे। हाँ। और विकास खूब हो गया। अच्छा देखिए, ये सत्तीन है, हमने रिपोर्टिंग इससे पहले यहाँ की आप लोगों को दिखाई है। देखते देखते लोग जमा होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग जमा हो रहे हैं, जो लोग पहचानते हैं वो भी आ गए। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। माहौल क्या है आपकी 2022? अखिलेश आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं या मायावती आ रहे हैं? आ कौन रहा है? कांग्रेस ने जिस तरीके से, पहले सुनिए, जैसे कांग्रेस ने देखिए अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन दिखाया अमेठी जगदीशपुर के अंदर, अब बताइए कौन किसका जो पावा होगा वो मजबूत होगा? देखिए, जिस तरह जनता का रुझान और लोगों की जो सोच है वो बदली है। अब लोग उसको पसंद करते हैं जो काम करने वाला हो धरातल पे। इससे पहले लोगों ने वोट दिया। आप रोडों का हाल तेरा कैमरा में दिखा दिया, रोड को दिखा दीजिए। रोड पे ना दिखाइए, पहले ऐसे बात करिए। तो रोड का ये हाल है, बेरोजगारी का ये हाल है, ठीक है। इलेक्शन आने से पहले कोरोना फैल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। जनता बदलाव चाहती है और 2022 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव की सरकार कैसे बन रही है? कैसे बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनके लोग दावा कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, दावा करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। उन्होंने पिछली सरकार में काम किया है, लोगों के साथ जनता को दिया है, जनता से कुछ लिया नहीं है। इन्होंने सब कुछ ले लिया, जो घर में था नोटबंदी करके वो भी ले लिया। कुछ वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? योगी आदित्यनाथ ने जितने वादे लिए थे, वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? वादे कौन सा पूरा किया? कुछ भी तो नहीं किया, कोई सा वादा नहीं पूरा किया। गड्ढा मुक्त का वादा किया गया था, वो भी नहीं पूरा किया। गड्ढा युक्त हो गया। क्या हाल चाल है? माहौल क्या है अमेठी का? माहौल एकदम गर्म है अमेठी का। और अमेठी जो है साइकिल पे सवार हो चुकी है। राहुल जी आए थे, प्रियंका जी आई थी, देखे थे कितना रैली था। आप कहाँ थे? मतलब हमें लग रहा है अमेठी में नहीं रहते हैं। नहीं, हम अमेठी में रहते हैं, मगर अमेठी की जनता इस बार अखिलेश यादव जी के साथ है, ये समय बताएगा। मुझे लगता है आप लोग देखते नहीं है भीड़। सब देखते हैं, मगर ये जनता बताएगी 2022 में, कि जनता खुद बता देगी। हम लोग को बोलने कुछ। ये जहां आप खड़े हैं जगदीशपुर विधानसभा है, या कांग्रेस के हाथ में रहा है? कांग्रेस के हाथ में रहा है कि नहीं रहा है? कांग्रेस के हाथ में रहा है। तो समाजवादी यहां से कैसे आ जाएगी भाई?
ऐसा है ना, अब कांग्रेस का कोई वोट होने को तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, होने को बहुत कुछ हो सकता है, हो गया, होने वाला हो सकता है। अच्छा, होने वाला होगा। तो आप कुछ कह रहे थे? ऐसा है, कांग्रेस जो है, जब ये कांग्रेस का गढ़ था, बिल्कुल गढ़ था, है, और कोई कांग्रेस का ये नहीं था कि जो है कांग्रेस को वोट लोग करते थे यहाँ पे। यहाँ पर सब कांग्रेसी ही था। कोई किसी को यहाँ कोई पार्टी वोट ही नहीं पाती थी। लेकिन जब बदलाव की बात आई, पिछली बार हवा में ये झूठों की सरकारों में लोगों ने झूठ का वोट दे दिया, उसी में सब ये जीत गए यहाँ पे। और ये जो ये यहाँ का विधायक हुआ वो झूठा मंत्री हो गया। झूठा मंत्री हो गया, झूठा मंत्री हो गया। यार आप तो पत्रकार वाली बात कर रहे हैं, आप तो पत्रकार वाली बात कर रहे हैं। नहीं, पत्रकार वाली भाई, पत्रकार आप हो तो आपके सामने हम यहाँ की जनता है। जब बताइए आप यहाँ आते, आप तो बड़ी बारीकी से बता रहे हैं, आप तो पत्रकार वाली बात बताने लगे कि झूठे मंत्री, झूठे विधायक। भाई इनका पूरा नाम है रोड पूंजन मंत्री। रोड पूंजन मंत्री केवल ये पूजा अर्चना करते हैं। कोनो रोड एक काम जो बता दें किसी भी रोड का, जो खुद शिलान्यास करके उद्घाटन किया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाईवे बनाया जा रहा था, उस पे जो है डंपर चल रहे हैं, तो रोड तो खराब ही होगा ना। केवल यही डंपर चल रहे हैं, अगल बगल कहीं नहीं चल रहा है। केवल अमेठी गड्ढा मुक्त था और गड्ढा युक्त होगा, जो थोड़ा बहुत बचे। कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है जो पीड़ित नहीं है इस रोड की वजह से। हर लोग कोई ना कोई अपने को खो चुके हैं। और 6 लेन जो है कम से कम 300 किलोमीटर की बनी हुई है, लेकिन जितना हमारे अमेठी क्षेत्र सुकुल बाजार क्षेत्र में इसकी स्थिति खराब हुई है, इतना कहीं नहीं है। तो विधायक बदलिए, आप तो मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं सारे लोग। अरे कोशिश करेंगे, अभी पहले विधायक बदलेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। जब हम अपना विधायक तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, जब हम अपना विधायक ही नहीं बना पाएंगे। अखिलेश जी ने जितना काम किया, यहाँ सब लोग खड़े हैं। जो 100 डायल चली है, किसकी देन है? बहुत बुरा दुर्भाग्य है। क्या कह रहे हैं? दुर्भाग्य? हाँ, दुर्भाग्य है। जब कांग्रेस के भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस थी, यहाँ के राहुल गांधी थे विधायक यहाँ का कांग्रेस का, तब भी वही हाल। अब सेंटर में मोदी जी और यहाँ पे हमारे मंत्री जी हैं भाजपा के, और योगी जी हैं, तब भी वही बुरा हाल है। इसका अमेठी की स्थिति गड़बड़ है, इसके पता नहीं कौन दुर्भाग्य हो सकता इस बार अखिलेश जी से। गलती से हम तो आए थे जगदीशपुर विधानसभा कांग्रेस के गढ़ में, यहाँ तो समाजवादी के लोग कहाँ से एक तरफा हमको मिल रहे हैं भैया, ये बात समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बदलाव की बयार है और ऐसे ही चलेगी। अभी आंधी चलेगी, अभी आप देखेंगे आंधी, जब सरकार हमारी बनेगी तो पूरी आंधी हो जाएगी, सब सभा में हो जाएगा। भीड़ तो सब दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव भी भीड़ दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए राहुल गांधी भी भीड़ दिखा के गए। इसे पे आदमी बुला के भीड़ करना अलग बात होती है, और धरातल पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना वो अलग बात होती है। भीड़ उसे कहते हैं भैया, जैसे अखिलेश जी की विजय यात्रा निकली थी, विजय यात्रा, हाँ, तो उसमें आप देख लीजिए, पैसे पे आदमी 3 बजे रात को नहीं रुकता, रात को 3 बजे तक उनका इंतजार हाईवे पे किया, लोगों ने ठंडी में बटोरते हुए। आपका भी है वो दे दिन होगा, ओवर टाइम दे दिन कुछ नहीं होता, ठंडी में आदमी बटोर रहा था, तब तक आपके नहीं इंतजार करेगा। ओवर टाइम चलता है नहीं? आप बताए, ओवर टाइम चलता है नहीं? ओवर टाइम चलता है, लेकिन नेतागिरी जिसको अगर ललक है, नेतागिरी में नहीं चलता। बदलाव के लिए लोग लगे हैं, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, जो वादा लिया गया था 2014 में 15 लाख रुपए, उससे अभी तक जनता भूली कि नहीं भूली है? अभी लोग इंतजार में। भैया कुछ लोग हैं मघैया लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है मिल ही जाए। भैया लोग इंतजार कर रहे हैं, गजब है। अच्छा, लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है कि अभी नहीं तो अब फिर मिलेगा दोबारा। आएगा जरूर। अच्छा, 2024 में फिर घोषणा होगा। देखिए ये लालीपाप अब जनता समझ चुकी है, अब इनको देने वाली है नहीं, और इनको मार के भगाने वाली है, मार के भगाने वाली है। लेकिन दावा देखिए, हाँ क्या बता रहे हैं, इधर आइए कैमरा लेके, हाँ क्या बता रहे हैं? जैसे एक टाइम था कि रिलायंस जियो ने फ्री दिया था बिल्कुल, 6 महीना तक यहाँ सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है आपकी बात। और उसके बाद अब वही राशन अभी फ्री दे रहे हैं। चुनाव खत्म होने दिए, ब्याज सहित वसूलेंगे, तब जनता को समझ में आएगा। ये क्या लगता है, वसूली होगी क्या फिर से? वसूली यही तरह करेंगे। अब जैसे कि जनता को दे दिए हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, मार्च तक कह रहे हैं कि देंगे हम, उसके बाद फिर ब्याज सुधा सब वसूलेगा। और इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने एक बात कही कि जियो सिम जब लॉन्च किया गया फ्री में दिया गया, और उसके बाद उसका अगर पैक कराने जाओ तो आप 500 रुपए से नीचे नहीं है। तो इन्होंने जो बात बताई आप बताइए। नहीं बात सही बोले हो सर। कितना? 799 को बड़ा है यार, कैलकुलेशन रखते हैं यार अमेठी वाले। लगाना ही पड़ता है ना भाई। 599 क्या कह रहे हैं? आटा और डाटा दोनों महंगा, आटा और डाटा दोनों महंगा हो गया। लेकिन सरकार कह रही महंगाई नहीं है, सरकार कह रही महंगाई नहीं है। भाई साहब, सरकार कह रही महंगाई नहीं है। महंगाई क्यों नहीं भाई? महंगाई
पेट्रोल में महंगाई, CNG LPG गैस में महंगाई, सिलेंडर में महंगाई मोबाइल फोन में। जाते जाते बताइए, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। हाँ, महंगाई है कि नहीं? बहुत ज्यादा है। लेकिन यार महंगाई है तो ठीक है। हाँ तो भैया दारिन लाल किला बिग्गा, आगरा बिग्गा, सब चाचा कहाँ बिका है? चाचा कहाँ बिका? कहाँ और हुआ? गलत कही था। अरे सब तो बिग्गा। अरे ट्रेन तक का तो बिग्गा, ससुर खाएगा बचेगा। अरे कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोविड-19 में अगर कोई लड़ने काम किया, सरकार तो बीजेपी सरकार थी भाई साहब, थी कि नहीं थी? कहाँ लड़ी आप ये बताइए। एक आदमी पैदल चलने को तरस गया। जो हमारे गांव के लोग अहमदाबाद मुंबई से पैदल आए बेचारे, आए और भूखे प्यासे आए। क्या 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन लगा है, आपको पता ही नहीं पता है? अब देखिए, अरे भाई कागज पे नहीं, मोबाइल पे आता है। मोबाइल पे आता नहीं आता? नहीं, बिल्कुल लगा है, लेकिन फ्री में नहीं लगा है। जो वो ढीगरा कस रहे हैं कि फ्री में हमने वैक्सीन बांट दी, फ्री में नहीं, जनता से लेके जनता को दे दिया है। तो जनता से कहाँ लिया? पैसा तो नहीं वसूला गया। कैमरे में आप गलत बात ना, नहीं गलत बात ना बोलिए। पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गया था? 107 रुपए लीटर बिका है मान्यवर। घुमा दिए। कहाँ गलत बात? कहाँ से आएगा? हम नेपाल को पेट्रोल देने वाले सरकार में किस लिए बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं जनता की सुविधा के लिए। हाँ, हमको एक तरफ से पकड़ा जाता है, एक तरफ से निकाल लिया जाता है। अरे लेकिन आप देखिए लगातार, अब देखिए सबसे बड़ी बात तो आप समझ लीजिए, राम मंदिर किसने दिया? भाई साहब आप टीका लगाएं, आपसे पूछ रहे हैं, राम मंदिर किसने दिया? कोर्ट का आदेश है, इन्होंने नहीं दिया है। कोर्ट का आदेश राम मंदिर पहले से चल रहा था। हाँ, ये बात की हाल बताता हूँ आपको। बताइए हाल, राम मंदिर की हाल बताइए। राम मंदिर, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, पीछे। हाँ, राम मंदिर पर हमारे ब्लॉक में ये किया गया, और जो गड्ढा मेरी भूमि पूजन मंत्री हैं, पूजन मंत्री हैं, अच्छा, वो जबरदस्ती लोगों से सिगरेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, मास्टर, प्रधान, जबरदस्ती उनसे चेक कटवाया गया। यहाँ जबरदस्ती कौन हजार का चेक कटाया गया। उसके बाद कोटेदारों से लिया गया पैसा। क्या करें? अगर उनको नौकरी करनी है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। मंदिर कौन मांग रहा था? अरे यहाँ के गड्ढा मुक्त मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, सत्य है। और आप चलिए, मैं आप डर नहीं लगता क्या आपको? अरे बुलडोजर है मोदी जी, योगी जी के पास, आपको नहीं मालूम? हमारा घर गिरवा दिया है। भैया बुलडोजर है कि नहीं? बुलडोजर है तो किसके लिए है? माफियाओं के लिए है ना। हम लोग तो नॉर्मल जनता है यार, हमें बुलडोजर चलवा दोगे तुम? अरे लेकिन आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप बचेंगे नहीं। सही बात, खिलाफ नहीं है, ये सही बात कहने का हक हर एक भारत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर वो सही होते तो ना बोलते। तभी तो ये गड्ढा है। अच्छा, बुलडोजर है तभी ये गड्ढा आया है। लेकिन यार इतना आसान नहीं है योगी जी को हटाना, क्योंकि उनके साथ हिंदू तो है भाई साहब। हाँ, तो है, हम हिंदू हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, नहीं है उनके साथ में, और हमारे गांव के ब्राह्मण नहीं है। देखो टीका लगा है। हाँ, टीका लगा है। हम भी हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी में, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे हम फर्जी सरकार, ताली बज गई आपके लिए, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, ताली बज गई आपके लिए। हम सही कहते हैं, लेकिन ये झूठों की सरकार है और ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है मान्यवर, और ये जाने वाली है। अरे अब तो मथुरा की तैयारी है, अयोध्या तो मिल गया, मथुरा की तैयारी है। अब इलेक्शन आने वाला ना, इसलिए तैयारी है। तो ये धर्मवाद, जातिवाद, सारी राजनीति करेंगे। अरे ब्राह्मण जी, मंदिर में आप ही को पूजा करना होगा। केवल घंटा बजाई। अरे आपके प्राथमिकता होगी, आप ब्राह्मण है, प्राथमिकता ये होगी कि आप जाइए मथुरा संभालिए, आप जाइए राम मंदिर संभालिए, और क्या चाहिए? केवल घंटा बजाते पंडित होगा भैया जो उन्होंने। महोदय मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार महोदय सुन रहे हैं, आप सुनाइए। इतने ब्राह्मण सब पंडित पुजारी हो जाएंगे? कितनों को काम दे देंगे आप? सब पुजारी हो जाएंगे मंदिर के? मंदिर गिनती के हैं भारत में, सबका पुजारी संभव है बनाना? अरे हमको काम दो यार, हमको रोजगार दो। देखो, लेकिन देखो एक चीज सुन लो, पहले एक बात सुन लो। जी आते हैं, अमित शाह जी ने एक बात कही, शायद आप लोग को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले जिसकी सरकार थी, उस सरकार में रात के 12 बजे नहीं घूमती थे महिलाएं, लेकिन इस सरकार में महिलाएं खुलेआम घूम रही रात के 12 बजे। बहुत बढ़िया बात कही। जरा सा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए मान्यवर कि बलात्कार के मामले कितने बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। बेटी वाले इतना बोलते, मुझे पता नहीं था। अब बेटी वाले इतना बोलते हैं। अरे भैया जो सही उसको बोलेंगे यार,
उसमें किसी से डर न दाब होगा। क्या डर है बताइए? दूरबीन लगा के देखो तब भी अपराधी नहीं दिख रहे हैं, सारे गैंगवार जितना होते हैं सब जेल चले गए। आप क्या उनकी दूरबीन आगे से बंद है, असली में ब्लैक है वो। आपके पास फिर आंकड़ा नहीं है, आप आंकड़ा गूगल से निकाल के आंकड़ा की बात नहीं, जो अमित शाह जी कहते हैं वो हम बता रहे हैं। यार आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आंकड़े से बात कीजिए, किसी कहने से बात करेंगे आप? अरे नहीं, उन्होंने मंच पे कहा था भैया, मंच पे कहने की अरे कहा था, अरे कहा तक नहीं, बताइए कितने लोग हैं? कहा था 15 लाख भी देंगे, दिया तुमको देना चाहिए था उनको। तो हम क्या करें भैया, हम क्या करें बताओ, आप बताइए। आप उनसे दिलवाइए 15 लाख। कहाँ से दिलवा दे यार, जबरदस्ती बता रहे हो भाई। अच्छा, जिस तरीके से लगातार देखिए ताबड़तोड़ अमित शाह, योगी जी और मोदी जी की रैलियां हो रही हैं, भीड़ देख रहे हो उसके अंदर कितनी भीड़ है भैया। ऐसा ना 300 रुपए की भीड़ है वो, 300 रुपए की दी हुई भीड़ है वो। क्या कह रहे हो? इसमें आप जो है आज जो प्रयागराज में मोदी जी की रैली है, आप जिस ब्लॉक में उपलब्ध है, सुकुल बाजार ब्लॉक में, आप चले जाइए किसी भी प्राइमरी स्कूल में, आंगनबाड़ी से लेके शिक्षा मित्रों को बस में जबरदस्ती ढो के वहाँ ले जाएगा। अभी आप जाके पता करिएगा। योगी जी का विदेश में भी नाम होता है, योगी जी का विदेश में नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? हाँ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया मॉडल बना दिया उत्तर प्रदेश को। नाम तो होगा ही यार, नाम क्यों नहीं होगा? तो फिर अभी आप नाराज हैं, गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं। किस मॉडल की बात कर रहा हूँ? अभी समझ रहे होंगे, इतने समझदार होंगे। किस मॉडल की बात? इतना सुंदर, बलात्कार बढ़ गए, डकैती बढ़ गई, मरी यार तुम कहाँ जा रहे हो भैया? सही कह रहे हैं आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंकड़े उठाकर देखिए मान्यवर, आपको पता चल जाएगा। कुल मिला के माहौल क्या है? अब सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग। माहौल एक एक करके पूछूंगा, क्या माहौल है भैया? माहौल आपकी साइकिल की पंचर हो जाए, पंचर ना हुए, बहुत तेजी के साथ आगे बहुत आगे जाए। अच्छा आगे जाइए, आपकी बहुत आगे जाए। तो कमल का फूल आगे डाल दे, रुक जाइए। कमल का फूल आपकी ना रुके, वो पानी में बह जाए आपकी। कौन आ रहा भैया? बस अखिलेश जी आ रहे हैं। कौन आ रहा भैया? भैया साइकिल आ रहे 300 प्लस। चाचा साइकिल, अरे यार सब समाजवादी के लोग मिल गए, कहा यार एक तरफा के नहीं मिल गए भैया। ऐसा है, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो चाहे गरीब था, चाहे मीडियम तबके का व्यक्ति था, हर व्यक्ति यहाँ सुखी था, हर व्यक्ति को हर चीज मिलती थी। विकास इन सड़कों का 2000। आप जगदीशपुर में बताइए कौन आएगा? यहाँ साइकिल आएगी। जगदीशपुर में कौन? जगदीशपुर में अखिलेश यादव भी, जिसको भी टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ से विधायक बन के जाएगा। कौन आ रहा है? पार्टी जीतेगी। कौन आ रहा है? साइकिल सब एक तरफा साइकिल। समाजवादी इस पार्टी इस बार जो है पंचर हो जाएगी। नहीं, 351 से ऊपर सीट हासिल करेगी पूरे यूपी में, 51 हासिल करेगी। इस बात का दावा मैं करता हूँ। मैं एक पांडे हूँ, पांडे बोल रहा है। यार ये सारे ब्राह्मण नाराज क्यों है? नहीं, तीसरा दो लोग थे। इन लोगों से क्या है कि हम कम उम्र के हैं, इस बात हम गारंटी और दावे से कह सकते हैं। फिर 403 सीटों में से 351 सीटों से ऊपर तय करेगी। अरे लेकिन यार आपके लिए राम मंदिर मथुरा की तैयारी और ये सब, और क्या चाहिए भाई साहब? देखिए, राम मंदिर और मथुरा की तैयारी से हमारा पेट और गरीब की जनता का नहीं भरेगा। ठीक है, गरीब को चाहिए रोजगार। सड़क कैसी है? ठीक है, 1 करोड़ रोजगार दिया है योगी जी। कहाँ रहते हो भाई साहब? बैनर लगा हुआ है, दिया है। आप बिल्कुल सही करें। कहाँ दिया है बताएं हम? कहाँ दिया है? हमारे घर के बगल में 10 लोग कलेक्टर हो गए परसों। कलेक्टर हो गए। आप रुकिए। 1 करोड़ युवाओं को जो रोजगार दिया है, 1 करोड़ युवाओं को जो रोजगार दिया, आपके पास डाटा है उसका? हाँ, वो बता तो रहे दिया है, तो फिर और क्या किया जाए? आप नहीं, सवाल तो आप कर रहे हो। आपके पास लिस्ट है उसकी? भाई हम बैनर देख के आए जहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रोजगार दिया गया, उसी तरह दिया। नहीं, ये झूठ है। जो दावे उन्होंने किए हैं वो सारे झूठे दावे किए हैं। ठीक है, हाँ, जो गरीब के हित में काम करना चाहिए, जो यूपी की जनता के हित में काम करना चाहिए, वो काम उन्होंने नहीं किया। जो भी काम किया है वो नेशनल लेवल पर किया है, और जो गरीब की जनता में युवाओं को रोजगार के इसके प्रति उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। किसी के सरकार में फ्री राशन नहीं आया। आप क्या बात कर रहे हैं पांडे जी? आप पांडे हैं तो कुछ भी बोल देंगे। फ्री राशन आया? पांडे जी बताइए, फ्री राशन आया कभी? देखिए, सिर्फ राशन पर क्यों आप जोर देते हो ये बताओ पहले। फिर कहाँ जोर दे? एक रोजगार पर आप क्यों नहीं रोज जोर दे रहे हो? राशन ले रहे हैं, गरीब नहीं ले रहा, अमीर ले रहे हैं। खेती को कर रहा है क्या? 1 मिनट, इधर आइए। कौन सा ऐसा गरीब है जो राशन नहीं पा रहा है? हमको बताइए। गरीब खेती कर रहा है। हाँ, गरीब खेती कर रहा है, 100% कर रहा है। डीजल
जिसे सिंचा देखिए हाँ कहाँ रुपया लीटर आपने वैक्सीन कितनी फ्री लगवाई? ये देखो वैक्सीन फ्री कितनी फ्री लगवाई आपने? आप बात छोड़िए उसकी, आप बात छोड़िए। अरे नहीं, हाँ आप बताइए। अभी जो है 5-6 दिन का सांसद का डिबेट है। हाँ हमारे माननीय वो कांग्रेस के एमएलसी योगी ने बहुत किया। इधर आओ भैया, ये देखो ये भी कह रहे हैं योगी ने बहुत किया है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? टिकता हो तो बहुत किया योगी ने किया है, बता रहे हैं, बताइए भैया। देखो लड़ाई हो गई यहाँ, आपस में भिड़ गए। देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो बात है लोग करें गरीब के लिए कुछ किया नहीं गया वो 100% आज 6 महीने से लगातार 1 साल हो रहा है राशन फ्री ले रहे हैं। गरीब ने ले रहा है, अमीर ले रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है भैया। क्या रोजगार? आप अपने दम पे काबिल बनिए, रोजगार नहीं मिलेगा तो बताइएगा। अखिलेश की सरकार में घूस दे के रोजगार मिला, जो भी पुलिस बना यादव बना, वो अपने दम पे करिए। हमारे भैया, हमारे 2-2 भैया, मैं बोलो बताइए, मतलब घूस पे अखिलेश यादव जो है। अरे तो भैया पढ़े लिखे क्वालिफाई है, जब उनको कोई वैकेंसी निकली सपा में भी क्वालिफाई थे। टीटी है पहले, टीटी जो टीटी निकाले थे तब पैसे देके टीटी, अब लोको पायलट जो निकल रहा है, टीटी निकल रहा है, सुपर अपने दम पे निकल 5 साल में कैसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मतलब उमा आपके पास बिना घूस की सरकार बेहतर सरकार। हाँ, बिना घूस की सरकार बेहतर सरकार, योगी सरकार का बताइए। अब देखिए इधर आओ, रोड पास हो गई है, बता रहे रोड पास। सुनिए पहले 6 लाइन कंप्लीट होने के बाद ये रोड बनेगी, ये कंप्लीट पास हुई है। 5 साल बीत गया, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल निकल गया, 5 साल निकल गया, अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। देख लीजिए कितने लोग गिर के ऊपर चले गए, इसका है कोई? भैया कुछ लगा है भैया, तुम ऊपर चले। अच्छा एक बात बताओ, रुको, अरे रुको यार, कैमरा सही से, अरे रुको 5 साल में कहाँ रोजगार मिला है इस सरकार में? भैया जो काबिल था, देखिए जो काबिल था, ठीक है, जो उस लायक था, जिसने मेहनत की उसको मिला है। तो शिक्षा मंत्री के घर वाले जो है काबिल थे, काबिल किए हुए, IT किए हुए बैठे हुए, उनको कब मिलेगी? वो चीज मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन जो काबिल था उसको मिला। रोजगार क्या? 1 लाख सुनिए, 1,55,000 शिक्षा मित्र आज मर रहे हैं। उनके लिए क्या कर रही सरकार? क्या कर रही है उनके लिए बताइए? 7,000 लोग मर चुके हैं अभी तक, लेकिन 7,000 शिक्षा मित्र अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। ये अमेठी है, जिला अमेठी है, विधानसभा जगदीशपुर है, जहां पर मौजूद है। चौराहा जो है वह सत्तीन है। हमारी यात्रा जो है लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन चाँद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैब, लखनऊ।